वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुनं केशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवाई मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो अयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुनं केशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवाई मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो अयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुनं केशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवाई मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो अयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुनं केशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवाई मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो अयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुनं केशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवाई मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो अयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुनं केशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवाई मङ्गलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो अयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुनं केशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवाई मङ्गलम् जय जिनेन्द्र, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशय। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाया था और उन्होंने इस मार्ग पर खुद चलकर सारी दुनिया को भी चलाया था। वो शांति और संयम का हमेशा संदेश देते हैं। यहाँ कुछ जीवन उनका ऐसा रहा कि प्रारंभिक जीवन उनका जन्म 599 ईस्वी के अलग पूर्व के बिहार के वैशाली जिले में कुंड ग्राम में और एक राजघराने में उनका जन्म हुआ था और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति, सत्य की खोज में उन्होंने 30 वर्ष की आयु में राजसी वैभव और परिवार का त्याग कर संन्यास ले लिया। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद उन्हें केवल्य यानी पूर्ण ज्ञान
को हम ये भी कहते हैं कि सप्त कुंडली जागरण हो गई। उनकी शिक्षा में सर्वप्रथम आता है अहिंसा, जिसका अर्थ है किसी भी जीव को मन वचन कर्म से आप कष्ट ना पहुंचाएं। दूसरा, सत्य, हमेशा आप सच कहें। और अस्तेय यानी चोरी न करना। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण रहे। और अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। और इन सब में उनका सबसे इम्पोर्टेंट संदेश जो रहा है वो है जियो और जीने दो, जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और सह अस्तित्व की भावना को जोड़ता है। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने निर्वाण ले लिया पावापुरी बिहार में और मोक्ष प्राप्त किया। उनके बाद काफी अनुयायी आए और इसी तरह से इस महाव्रत, पंच महाव्रत को पूरा करते रहे और हम जैसे कुछ श्रावकों को समझाते भी हैं। आज हम महावीर जयंती पर भगवान महावीर को याद करते हुए उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत कहा, पर ध्यान में उनको आज अपने अंदर पाएंगे। हम सीधा बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, प्रेम से उनको याद करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आंखें बंद करके एकचित्त होकर, ध्यान क्या है? ध्यान है चित्त की एकाग्रता का अभ्यास और वैराग्य का अनुभव। ध्यान की अनेक पद्धतियां हैं, पर आज हम करेंगे इस शरीर रूपी पिंड में आत्मा का ध्यान। हमारी आत्मा बस इतनी साइज की है, इतनी सी, बस इतनी सी आत्मा है, सफेद, और ऐसा लगेगा एक ओवल शेप में है, एकदम सफेद। इसे हम पिंडस्थ होकर ध्यान में सोचेंगे इसके बारे में। एक ओवल शेप, सफेद, हमारी आत्मा हमारे शरीर में है। सुखासन में बैठ जाइए, आराम से बैठिए। पेट, कमर और गर्दन को सीधा रखिए। मन को शांत करिए, विचारों को शांत होने दीजिए और एक गहरी लंबी श्वास लीजिए। जब हम गहरी लंबी श्वास लेते हैं, पेट फूलता है और धीरे धीरे उसे छोड़िए। हम फिर से लेंगे एक लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे उसे छोड़ेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अनुभव करें, आंखें हमेशा बंद रहेंगी, मन स्थिर और पेट, कमर और गर्दन सीधी। अब आप अनुभव करें कि आप इस कक्ष में बिल्कुल अकेले हैं। सभी रिश्तों को कुछ समय के लिए छोड़ दें। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं या आई हूं?
और मुझे कहाँ जाना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। और अपने भीतर से अनुभव करें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। जो अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रही है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां इस आत्मा ने जन्म न लिया हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां इस आत्मा ने जन्म ना लिया हो। बहुत पुण्य के प्रभाव से इस जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में जन्म मिला। जैन धर्म की वाणी सुनने को मिली। पूर्ण इंद्रियों की प्राप्ति हुई और सबसे महत्वपूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हुई, जिसके बिना सब कुछ असंभव है। याद रखें, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन। आत्मा में अनेक शक्तियां हैं, पर वो कर्मों में लिप्त है। अब स्वयं में अपने भीतर वो भाव लाएं, मुझे अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्मों का क्षय करना है। मुझे अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्मों का क्षय करना है। मुझे अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्मों का क्षय करना है। अब आप कल्पना करें कि एक विशाल श्वेत निर्मल समुद्र और उसके मध्य में एक दिव्य कमल, a very big lotus, pink, white,
उस कमल के ऊपर एक रत्न जड़ित सिंहासन है और आप उस सिंहासन पर विराजमान हैं। अब भीतर की ओर देखेंगे कि शरीर दिख रहा है, सांस चल रही है, विचार आ रहे हैं, पर एक प्रश्न उठ रहा है। शरीर दिख रहा है, सांस चल रही है, विचार आ रहे हैं, पर एक ही प्रश्न उठ रहा है। क्या ये सब मैं? नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, तो मैं कौन हूं? एक शुद्ध आत्मा, एक शुद्ध परम आत्मा जो देख सकती है, जान सकती है, समझ सकती है। मैं एक शुद्ध परम आत्मा जो देख सकती है, जान सकती है, समझ सकती है। अब अपनी नाभि से एक श्वेत कमल निकलता हुआ देखिए। जिसकी 16 पंखुड़ियां हैं। और उसके मध्य में केसर रंग है।
एक पंक्ति में एक बीजाक्षर लिखा है। रम 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 अब हृदय पर एक और कमल देखिए। गुलाबी रंग का कमल, जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं, 8 पेटल्स, जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं, जिन पर आपके कर्म लिखे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, कर्म, और अब नाभि कमल से अग्नि प्रज्वलित होती है और वो हृदय तक बढ़ाती है। हृदय के कमल तक पहुंच जाती है और अब आपके सभी कर्मों को जलाकर भस्म करने लगती है। क्रोध जल रहा है, मान जल रहा है, माया जल रही है और लोभ भी जल गया है। क्रोध जल रहा है, मान जल रहा है, माया जल रही है और लोभ भी जल गया है। अब सब कुछ राख बन चुका है।
और तेज हवा चल रही है, सब राख उड़ रही है, आपसे कहीं दूर चली जा रही है। अब आकाश में बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है और तेज वर्षा शुरू होती है। ये वर्षा आपकी आत्मा को धो रही है। अब अनुभव करें कि कोई क्रोध नहीं रहा, कोई द्वेष नहीं रहा, कोई क्लेश नहीं रहा, कोई वीतराग नहीं रहा, केवल शुद्ध आनंद। आपकी आत्मा अब पवित्र हो चुकी है। यही संवर है, रोकना है, यही निर्जरा है, कर्मों का क्षय है। अब अपने भीतर देखें, क्या कोई विरोध है, क्या कोई द्वेष है? अगर है तो उसे भी देखें और धीरे से भाव में लाएं, मैं किसी के प्रति हिंसा नहीं रखता, मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, मैं सभी जीवों को स्वीकार करता हूं। क्योंकि ध्यान में रखिए, अहिंसा करने की चीज नहीं है, अहिंसा समझ से ही उत्पन्न होती है। अब फिर अपने भीतर देखिए, अब क्या पकड़े बैठे हैं? लोभ, भावनाएं, अपेक्षाएं, पहचान। अब एक एक करके छोड़ें। कुछ भी मेरा नहीं है, शरीर भी नहीं, मैं तो केवल आत्मा हूं, स्वतंत्र आत्मा। अब एक एक करके सबको छोड़ें। कुछ भी मेरा नहीं है, इस शरीर को भी अपना ना समझें।
केवल आत्मा हूं, शुद्ध स्वतंत्र आत्मा। अब स्वयं में उस अवस्था को महसूस करें जहां कोई क्रोध नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई चाह नहीं है। इसी अवस्था में महावीर स्थित है। यही अवस्था है जिसमें वो विराजते, क्योंकि यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ता। यहाँ सब अपने आप सर्वस्व घटता रहता है, सब अपने आप ही होता है। अब कल्पना करें, भगवान महावीर स्वामी संवत्सरण में विराजमान है, अशोक वृक्ष के नीचे 3 छत्र धारण किए हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश है और फूलों की वर्षा हो रही है। सभी जीव बिना वैर के, शेर और बकरी भी एक साथ वही विचरण कर रहे हैं। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सप्तसाहुनं, एषो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावकपणासनो, मङ्गलां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सप्तसाहुनं, एषो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावकपणासनो, मङ्गलां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सप्तसाहुनं, एषो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावकपणासनो, मङ्गलां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सप्तसाहुनं, एषो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावकपणासनो, मङ्गलां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सप्तसाहुनं, एषो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावकपणासनो, मङ्गलां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सप्तसाहुनं, एषो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावकपणासनो, मङ्गलां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सप्तसाहुनं, एषो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावकपणासनो, मङ्गलां च सर्वेषां
परमं हवाई मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सत्त्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावपनासनो मङ्गलानां च सर्वेसु परमं हवाई मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सत्त्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावपनासनो मङ्गलानां च सर्वेसु परमं हवाई मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सत्त्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावपनासनो मङ्गलानां च सर्वेसु परमं हवाई मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सत्त्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावपनासनो मङ्गलानां च सर्वेसु परमं हवाई मङ्गलम् सभी जीव विचरण कर रहे हैं बिना वैर के, शेर और बकरी भी। हृदय से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे भी अपने जैसा निर्बल बना दीजिए, मुझे भी अपने जैसा पवित्र बना दीजिए। हे प्रभु मेरे कर्मों का क्षय करने में मेरी सहायता करें। हे प्रभु मेरे कर्मों का क्षय करने में मेरी सहायता करें। और अब अनुभव करें कि प्रभु का आशीर्वाद, स्वामी महावीर का आशीर्वाद आप सब पर बरस रहा है। आपकी आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो रही है। धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएं और मंगल भावना रखें कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, दसों दिशाओं में सभी प्राणियों को धर्म लाभ मिले। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सत्त्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावपनासनो मङ्गलानां च सर्वेसु परमं हवाई मङ्गलम् तेरा मंगल होय रे, सबका मंगल सबका
ये रे इस धरती के तरतीन में कण कण में धर्म समोय रे शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोय रे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होय रे। इसी मंगल भावना के साथ महावीर भगवान की जयंती पर हम सिर्फ ध्यान नहीं रहे, हम जैन साधना का जीवंत अनुभव भी करें। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। 3 बार अपने हाथों को जोर से रगड़ेंगे और अपने हृदय पे रखेंगे, हृदय सेंटर पर भी, एकदम सेंटर ऑफ योर चेस्ट, और कहेंगे सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। फिर से 3 बार हाथों को रगड़ेंगे, ऊर्जा को फील करेंगे और आंखों पर लगा लेंगे। हाथ नहीं हटाएंगे, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, ऊर्जा को महसूस करेंगे और फिर धीरे धीरे हाथ हटा सकते हैं। Gratitude to everyone. Thank you so much for being here. आप सबको महावीर भगवान की जयंती का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, मैं अनम्यूट कर देती हूँ एक सेकेंड। आई थिंक यू कैन नाउ अनम्यूट योरसेल्फ। सबसे हो गया अच्छे से? जब हम अपने अंदर से कह रहे थे ना कि सब निकल जाए जो भी है ना, तो मैं जब बहुत ध्यान में थी तो मुझे एकदम से ऐसे झटका लगा, मतलब जैसे सच में से ही कुछ दिया है मैंने। कुछ मतलब चल बहुत गया, सब हाँ, एकदम क्लियर। से ऐसे हुई हूँ मैं, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे ना कि हम गिरते हैं, तो ऐसे ही लगा मुझे एकदम से जैसे कुछ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट्स लवली। एंड शर्मिला जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। यस मैम। कर पाए? हाँ जी, मैं तो मेरी गहरी नींद में चली जाती हूँ। वेरी नाइस, यही करना चाहिए। नम्रता, यू ऑलवेज टेक्स्ट मी बेटा। यस मेरी में बहुत अच्छा लगा। मुझको डेली अच्छा लगता, मन शांत होता। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। And Divya was sleeping or no, realized something. I saw that. बताओ। Um, it's not related to meditation. Okay. So, like I don't have a good rapport with my brother-in-law and all because of his wife. Basically, because of his wife, I don't have a good rapport with him. And आज he tried to be friendly with me, but वो मेरा सब
आया ना, बट एट द सेम टाइम मेरा इतना नहीं आया जितना हमेशा आता है। आप समझ रहे हो, जो सब सब कुछ याद आ जाता है ना, कि इन्होंने उसके कारण मुझे ये बोला, ऐसे ट्रीट किया। देयर वॉज, बट इवन आई ट्राइड टू बी माई बेस्ट, आई लाइक but I think it did not come out the way it was supposed to come, but at least it did not come out the bad way. So at least I realize कि थोड़ी तो अच्छी हो गई हूं मैं कि रिलेशन ठीक कर सकती हूँ। बिकॉज इस ड्रामा में ना आई थिंक बच्चे पीस रहे हैं, रहते तो साथ में ही है। That's okay. See, what we did today is महावीर जयंती पर we are talking कि सबका मंगल। हाँ। सो जब हम सबकी मंगल की कामना करेंगे तो कोई भी हो, हम सबकी ही करेंगे, हम स्वयं की भी करेंगे। हम स्वयं का पतन नहीं करेंगे ये सोच के कौन क्या कर रहा है। हम स्वयं को भी उठाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम आगे बढ़े। राइट। हाँ। हाँ। क्या पीछे, पास्ट इज ऑलवेज अ वेस्ट पेपर। जो कल होगा उसमें कैसे जिएंगे, कल होगा। जो कल था उसमें कैसे जिएंगे, वो तो चला गया। आज में जियो अभी। टुडे इज टुडे, टुडे। Well, at least I'm proud कि I did not burst out. At least I said, at No, least I I'm am very happy for that. I'm really happy that somebody, see, when does this happen? You have to understand, दिव्या। जब आप अपनी ऑरा बदलते हो। ऑरा कैसे बदलेगी? जब आप मेडिटेट करते हो, मंत्र उच्चारण करते हो, अच्छी चीजें करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो धीरे धीरे आपकी ऑरा बदलने लगती है। जैसे जैसे ऑरा बदलेगी, जो जो चीजें नहीं अट्रैक्ट होने की भी है ना, वो भी अट्रैक्ट हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू सिट फॉर 15 minutes फॉर मेडिटेशन एवरी डे। क्योंकि जो कर्म, मैंने बहुत बार ये बात कही है कि अगर मुझे पता लगाना है कि मेरा बच्चा मेरा है कि नहीं, तो मैं डीएनए टेस्ट करा सकती। सिमिलरली ये सोल मेरी है, और ये डीएनए कितने जन्मों की लेके आ रही है, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी बॉडी में घूम के आ रही है, कौन कौन से देश में घूम के आ रही है। और मैं उस टाइम पे मैंने जो कर्म किए हैं, उसके फल स्वरूप मुझे आज जो भोगना है वो मैं भोग रही हूँ। उनको काटने का अवसर मुझे मेडिटेशन देता है, मुझे मंत्र उच्चारण देता है, और मुझे सत्संग देता है। अगर मैं अच्छे लोगों के सत्संग में हूं, अभी जैसे ये सत्संग है, काइंड ऑफ अ सत्संग ऑन जूम, दैट वी आर ऑल सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग गुड थिंग्स। तो ये सत्संग है। जब हम ये करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक लेवल अप चले जाते हैं, rather than गोइंग डाउन। तो ऑटोमेटिकली गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाएगा, तो यू विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ये और बढ़ाती जाऊंगी ना, धीरे धीरे वो पुरानी बातें भी याद नहीं आएंगी। yes, I'm proud of myself. आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। यस। एंड और दिस। दीदी आप कुछ दुखी रहता ना दिन में, कुछ तो एक दुख तो रहता, तो आप करवाते ना मेडिटेशन, तो उसमें मुझको लगता बेटर, और मुझको ऐसा समझना माई सेल्फ, दैट तब योर। बोलते हैं हाँ तुमको तुम समझो बोल के। हाँ। हाँ मैं ऐसे फील करती हूँ, बहुत अच्छी फील करती हूँ। वो दुख तो बहुत छोटा हो जाता इसमें फिर। इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल चीज मैंने कुछ कुछ टाइम पहले पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्ट वो चीज अभी क्लिक नहीं कर रही, पर मैं आई टेल यू दैट। क्या होता है उसमें, एक बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन है कि स्व में अर्थ लाना स्वार्थी होना। स्व के अंदर अर्थ लाना यानी सेल्फिश होना डज नॉट ऑलवेज मीन सेल्फिश होना कि हम दूसरों के लिए बुरा करके अपने लिए अच्छा करें, नहीं। सेल्फिश होना इज ऑल्सो इक्वल टू सेल्फलेस होना। वेन, जब आप स्वयं के अपनी गति सुधारते हो, अपनी आत्मा की गति सुधारते हो, अपने शरीर को उन कर्मों के साथ जोड़ते हो, जिससे हम धीरे धीरे प्रभावित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, और स्लोली हमारी ऑरा बदल जाती है। हमारे चक्र, अच्छा, वन मोर थिंग, हमारी ऑरा बदलती है, लेकिन हम एवरी 1 आवर 40 मिनट्स वापस बदल जाते हैं।
अभी हम ऐसे हैं 1 घंटा 40 मिनट में फिर कैसे ही हो जाएंगे, लेकिन इसको इंटैक्ट रखने का काम हमारे चक्रास करते हैं। और जब मैं कहती हूँ ना कि चक्रास को बैलेंस करना है, क्लीन करना है और ऑटोमेट कर देना है, ऐसा ऑटोमेट कर देना है कि जैसे ही मेरा ऑरा कोई बदलने आए ना, वहां से साइड हो जाए। वो नहीं बदल सकेगा, वो पावर नहीं है। मैग्नेटिज्म मुझ में है। मैं बहुत बार, मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ एक बिट पे मुझे लगता है कि somebody who is crossing me has a negativity, I'll just leave that place। मैं कहीं और जाके खड़ी हो जाऊंगी, अकेले खड़ी हो जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई विल नॉट लेट एनीबडी हैम्पर माई ऑरा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच टू दैट लेवल। मैं अपना लेवल किसी और के लिए क्यों खराब करूं? सो मुझ में वो दम होना चाहिए कि मैं अपना टेक केयर कर सकूं। और अगर मैं ये शब्द कहती हूं ना, मुझे मुझसे नहीं होगा, मैं बूढ़ा हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं वेट कर सकता हूं पर मैं कर नहीं पाऊंगा, पर मेरा हो भी कुछ नहीं रहा, भगवान दयालु नहीं है, ये सब चीजें मैं बहुत सुनती हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे सुनती हूँ। पर इससे क्या हो रहा है? आप निगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने क्या बोलना है? मैं ही कर पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ मेरा परमात्मा है, क्योंकि मेरी आत्मा परम है, तो परमात्मा मेरे साथ है। मेरी आत्मा शुद्ध है तो परमात्मा मेरे साथ है। किसी ने कह दिया तुम तो बड़ा स्वाभिमानी है, हाँ तो स्वाभिमानी हूँ। स्वाभिमानी मतलब ये होता है कि मैं स्व में, मतलब खुद में अभिमान करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भैया नहीं छोड़ देगा, तुम नहीं करेगा काम, ऐसा नहीं है। आई विल डू इट, आई विल स्टिल डू इट। तो लोग बहुत शब्दों के साथ खेलते हैं, वो उस कचरे में मत फंसना। वो जो घुमा रहे हैं ना उनको घूमने दो। हम हम हैं, बाकी सब पानी कम है। दिस इज द बेस्ट। हम में रहें और अच्छा करें और जीवन को सुंदर बनाएं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। हम अगर कल नहीं कर सके, हम कल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम आज में नहीं है। हम आज अपना समय वेस्ट करें पूरा दिन, हम कुछ प्लान ही नहीं करें कि कल भी हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं। अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी आज तो मैं जरूर आऊंगी, आज तो मैं जरूर आऊंगी मेडिटेशन करने, दे डोंट टर्न अप। 20-80 पीपल इन द ग्रुप एंड लुक हाउ मेनी आर हियर, 8। क्यों? क्योंकि ये 8 जागरूक है, बाकी सो रहे हैं सुप्तावस्था में। उठेंगे उस दिन उठेंगे। जी किरण जी बोलिए। आज का मेडिटेशन का पता नहीं था मेरे को, अभी देखा मैसेज तो पता चला। सी मैसेजेस यू नीड टू सी। अब उसके लिए आई कैन नॉट कॉल एवरीबडी, बट हाँ मैं ग्रुप्स में हमेशा मैसेजेस डालती हूँ। मैंने मैसेज था, सॉरी। मैसेजेस 9 o'clock का मैसेज, आई थिंक 9:50 9:20 पे डाला होगा मैंने। तो वो मैसेज मैंने डाला है सो दैट यू कैन कम एट 10 o'clock। एंड ये मैसेज मैंने सुबह ही डाल दिया था आफ्टरनून में कि आज महावीर जयंती का, हम अदरवाइज 10 वो कर रहे हैं, 10 महाविद्या कर रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं, माँ की, दुर्गा की। लेकिन आज हमने महावीर जयंती के उपलक्ष्य में, आज ये क्या, कल हम हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी को याद करेंगे और फिर हम वापस दुर्गा माँ के पास चले जाएंगे। हम रेगुलरली हमें बिजी। हम हाँ, मैं यही बोल रही हूँ, हमारे तो दिन बढ़ बढ़ रहे हैं, 10 से बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, सो हम एवरी डे बिजी हैं विद माई मेडिटेशन वर्क, है ना दिव्या? एवरी डे आओगी ना? चलो, इट वॉज वेरी नाइस। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशर्मन। मिलते हैं जय फिर जय से। महाश्रमण। सॉरी, हमने मिस कर दिया आज। नो प्रॉब्लम, आपको मिलेगा यूट्यूब पे। डू इट देन। ओके, आई सी देयर एंड आई डू।